हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो एंजल नंबर है 1221 उसका मीनिंग क्या है। देखिए, आपकी असेंशन की प्रोसेस में आपको हमेशा यूनिवर्स से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलता है और वो जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, राइट। आपको कुछ साइंस या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ यानी कि स्पेसिफिक नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं। तो उन सब साइंस को और सिंक्रोनिसिटीज़ को आपको समझना पड़ता है कि यूनिवर्स हमसे क्या बात कहना चाह रहा है। ये जो एंजल्स है या फिर स्पिरिट गाइड्स है वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये बात आप पक्के से समझ जाते हो तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत इजी हो जाती है। आपको हर टाइम पे पता चलता है, हर एक स्टेज पे, कि आपको अभी आगे क्या करना है। तो देखिए, 1221 इज़ अ मिरर नंबर, राइट। सो इसका सबसे पहला और बेसिक मीनिंग ये है कि आप जो सोच रहे हैं, राइट, यानी कि आपकी जो थॉट प्रोसेस चल रही है, आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से आपके इमोशनल एक्सपीरियंसेस अभी चल रहे हैं, राइट, तो सेम एक्सपीरियंसेस आपके ट्विन के साथ भी हो रहे हैं, राइट। उनकी इमोशनल प्रोसेस हो या फिर उनकी थॉट प्रोसेस हो, वो भी उसी तरह की है जिस तरह के आपके थॉट प्रोसेस हैं। तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट मीनिंग, ठीक है। देखिए, हर एक नंबर जो अपीयर होता है आपके सामने, तो हर एक की सिचुएशन अलग होती है। तो एक नंबर हर एक को अलग अलग मीनिंग भी दे सकता है, ये डिपेंड होता है। सपोज़ एक नंबर बहुत लोगों को बार बार दिख रहा है, राइट, तो वो नंबर उनको अलग अलग मीनिंग दिखाएगा। हर एक के लिए उसके मीनिंग अलग होंगे, राइट, उनकी सिचुएशन के अनुसार। तो इसीलिए एक नंबर का कभी फिक्स मीनिंग नहीं होता। हाँ, अगर ओवरऑल हम देखें तो हम एक अंदाज़ा लगा के एक नंबर का मीनिंग फिक्स रख सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वही सबके साथ रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। उसके अलग अलग मीनिंग्स भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि 1221 का सेकंड मीनिंग क्या है। तो इसका सेकंड मीनिंग ये है कि अननोइंगली, यानी कि कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंसी की फीलिंग में हैं। जाने अनजाने में आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपको डिपेंडेंसी का इशू दे रहा है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ आप ये सोच रहे हैं अभी कि आपके ट्विन के साथ आपका यूनियन होने के बाद आपकी लाइफ किस तरह की होगी, आप क्या क्या करेंगे, लोगों की हेल्प किस तरह से करेंगे, राइट, अपना सोल पर्पस एक साथ कैसे कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये सब थॉट प्रोसेस आपकी अभी चल रही है तो ये सिचुएशन आपकी को डिपेंडेंसी शो कर रही है। तो उस टाइम पे एंजल्स आपको 1221 दिखाते हैं, और वो इसीलिए कि ये जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको रोक दीजिए। वो आपके अंदर जो सुप्त रूप में कोडिपेंडेंसी है, राइट, वो दिखा रहा है, ठीक है। तो एंजल्स आपको उसी टाइम पे बताते हैं कि इस थॉट प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप करिए, राइट, और अपने ऊपर काम करिए, प्रेजेंट मोमेंट में जिए। अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट का यूज़ करके अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, अपना इनर वर्क अच्छे से करेंगे, अच्छे से मेडिटेट करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। और अगर आप इसी प्रेजेंट मोमेंट को अपने फ्यूचर के सपने देखने में ही वेस्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो इसीलिए एक तरह का अलर्ट साइन होता है ये आपके लिए, ठीक है। इसका थर्ड मीनिंग ये है कि जब भी आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं, राइट, या फिर आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, आप कुछ ऐसा देखते हैं सोशल मीडिया पे अपने ट्विन से रिगार्डिंग, राइट, कि आपको लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है या फिर ऐसा नहीं हो सकता, राइट, या फिर अगर कुछ डाउट भी आता है कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ कि नहीं, या फिर ये मेरा ट्विन है कि नहीं, या फिर हमारा यूनियन पॉसिबल ही नहीं है, इस बर्थ में हो ही नहीं सकता। तो ये जो सारी नेगेटिव चीज़ें आपके मन में आती हैं, इस तरह के जब थॉट प्रोसेस आपके चलते हैं, उस टाइम पे एंजल्स आपको 1221 दिखाते हैं कि जस्ट स्टॉप योरसेल्फ, राइट, अपनी सोच बदलिए, क्योंकि आप एक पावरफुल सोल हैं। आप जो भी सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है कभी ना कभी। तो इस टाइम पे भी एंजल्स आपको अलर्ट देते हैं एक तरह का कि अपनी जर्नी जो है उसके प्रति पॉजिटिव रहिए। आप जो चाहते हैं वो आप करके दिखा सकते हैं। आपकी थॉट प्रोसेस इतनी पावरफुल है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना पावरफुल है। तो इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहिए
और डिवाइन को सरेंडर करिए, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए कि जो कुछ भी हो रहा है ये आप दोनों की यूनियन के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको 1221 नंबर दिखे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, राइट। और अगर आपका कोडिपेंडेंसी का इशू बाहर आ रहा है तो उसे हील करिए, या फिर अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई सोच आपके मन में नहीं है, आप एकदम हाई वाइब्रेशन में हैं, राइट, बहुत ही पॉजिटिव है अपनी जर्नी के बारे में, तो ये समझिए कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है तो सेम उसी तरह की थॉट प्रोसेस आपके ट्विन के मन में भी चल रही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।